जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज फिर से एक छोटा सा एक प्रयास है कि आज हम गुरु तत्व, श्री गुरु की महिमा, गुरु का क्या महत्व है, गुरु से दीक्षा लेना कितना ज़रूरी है और वास्तविक एक सद्गुरु की क्या पहचान है, इसके ऊपर इसे छूने का, इस विषय को छूने का प्रयास करेंगे। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभुं। तो शुरुआत करने के लिए पहले हम समझे कि ये गुरु, श्री गुरु, गुरु का अर्थ क्या है। शास्त्र में गुरु का अर्थ क्या बताया गया है, तो कई अर्थ है वैसे। तो बताते हैं कि गु, जो गुरु शब्द में जो गु है, गु का अर्थ है अंधकार, ये जो अज्ञान का अंधकार, माया का अंधकार। गु माने अंधकार और रू माने विनाश, डिस्ट्रॉय कर देना। तो जो ये अंधकार, जो माया के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करके, पूरा उसको हटा करके, डिस्ट्रॉय करके जो ज्ञान का प्रकाश दे, ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जाए, ये अर्थ है गुरु का। जैसे हम सब ने सुना होगा वेद में क्या कहते हैं कि असतो मां सद्गमयो, असत से सत की ओर जाना है हमें। जो असत माने जो अशाश्वत है, उससे हमें सत, जो वास्तविकता में जो शाश्वत है, वो उसकी ओर जाना है। असतो मां सद्गमयो। फिर तमसो मां ज्योतिर्गमयो। तमसो माने अंधकार, तमस से ज्योति की ओर, माने अंधकार या अविद्या से ज्ञान प्रकाश की ओर। तो असतो मां सद्गमयो, तमसो मां ज्योतिर्गमयो, मृत्योर्मां अमृत गमयो। तो जो मृत्यु, मतलब जो मृत्यु के लोक से जो अमृत, जो शाश्वत दिव्य लोक की तरफ हमें जाना है, तो ये कैसे जाइए, लेके कौन जाता है, ये कार्य गुरु का है। तो गुरु जो है, जैसे कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे सब बद्ध जीव, मुझ जैसे बद्ध जीव सब ये माया के अंधकार में डूबे हुए हैं। एक कहते हैं कि एकदम कुआं है ना, बड़ा एकदम अंधकार कुआं, एकदम पानी नहीं है उसमें, बहुत गहरा कुआं है, एकदम अंधकार, ये अंधकार, उसमें हम सब डूबे हुए हैं अज्ञान के अंधकार में। तो गुरु का कार्य क्या है, इस भव सागर में जो सब फंसे हुए माया के अंधकार में, वहां से जीव को उठा के ज्ञानांजन, अंजन माने काजल लगाते हैं ना आँख में, तो वो काजल एक रोशनी, ज्ञान के अंजन से पूरे दिव्य ज्ञान हमें उजाला प्रकाश की ओर लेके जा रहे। जो हम अंधे हुए संसार में, उसमें हमें एक चक्षुदान दे रहे, इसलिए कहते हैं चक्षुदान। जो चक्षुदान देने का काम एक गुरु का है। कौन सा चक्षुदान, जिसे संसार में हम बोलते हैं कि अंधों को, एक ब्लाइंड को एक आईज डोनेशन कैंप होता है, ये वैसा, ये भौतिक चीज की बात नहीं है, ये दिव्य आँख देना, माने अंधकार से, ये हम जो डूबे हुए अंधकार में फंसे हुए, उसमें ज्ञान का एक अंजन से हमें अंधकार से मुक्त करने का काम एक गुरु का है। तो गुरु जो है वो साधारण कोई व्यक्ति नहीं होते। हम चर्चा करेंगे अभी गुरु की महिमा के बारे में, हम चर्चा करेंगे। एक और गुरु का अर्थ अब देखें तो गुरु माने हैवी, माने वजन। गुरु का ऑपोजिट क्या होता है, लघु। गुरु लघु, माने गुरु माने
वजनदार हैवी हैवी व्यक्ति, तो कोई बोले कि अच्छा हैवी माने जो गुरु है मतलब उसको कुछ उसका वजन ज़्यादा होना चाहिए मतलब, तो वो ज़रूरी नहीं है, मतलब वो तो भौतिक चीज़ है। यहाँ पे वेट साधारण वेट की बात नहीं हो रही, बट यहाँ पे जो वजन की बात हो रही है वो पावर, गुरु के पावर को डिनोट करे। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे इसकी आवाज़ में दम है, ये बड़ा वजनदार व्यक्ति है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आवाज़ में दम है, आवाज़ में थोड़ा वेट है, क्या दम है, पावर क्या होता है, वो कुछ एक फीलिंग है। तो गुरु जो है वो फुल ऑफ मतलब आध्यात्मिकता में पूरे एकदम वजनदार है, भगवान की कृपा शक्ति है। गुरु को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो जो भगवान की जो कृपा शक्ति है, हमने देखा था कि भगवान की बहुत सारी विविध अनेक अनेक शक्ति है, तो उसमें से जो कृपा शक्ति है, जो कृपा शक्ति साक्षात जब एक रूप लेती है तो वो गुरु है, वो गुरु तत्व है। तो कुछ महिमा के ऊपर चर्चा करें, हमारे आचार्य लोग ने बहुत सारे अपने पद और भजनों में गुरु की महिमा का गान किया है, तो उसमें से कुछ हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लोग गुरु की महिमा के ऊपर एक अष्टकम लिखे हैं कि संसार दावा नललीध लोक त्रणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरो श्री चरणार वृंदम। बोलते ये संसार जो है वो दावानल की तरह है। दावानल माने जैसे जंगल में एक आग लगती है, फॉरेस्ट फायर, तो वो सब ये संसार दावानल की तरह है, सब जल रहे हैं। तो जो संसार की जो आग है उसको साधारण तौर से हम बुझा नहीं सकते। जैसे कुछ कहीं पे आग लग गए तो हम फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं, या खुद भी हम अगर कुछ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम उससे आग बुझा सकते हैं। बट जंगल में यदि आग लगे तो वो साधारण तरीके से उसे हम बुझा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप लगती है और पूरे जंगल में फैल जाती है, फिर वो साधारण तरीके से नहीं मिट सकती उसकी आग। तो कैसे मिटेगी? यदि एकदम घंघोर बारिश हो जाए यदि, तो एक है कि हाँ आग बुझ सकती है। तो उसी तरह हम सब संसार के अंधकार में सब जल रहे, अंधकार में डूबे हुए भी है, और एक संसार दावन जो है, सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये तीन ताप से सब तड़प रहे। ये तीन ताप क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार एक मेन सबसे एक समस्या है जिससे कोई छूट नहीं पा रहा। ये संसार में सबसे बड़ी कोई बीमारी बोले तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीज से कोई, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। ये सब लोग इसमें, बुढ़ापा से सब परेशान है, सबको बुढ़ापा से गुजरना ही है, बीमारी सबको आ रही है, कोई नहीं बच सकता। कितना साइंस टेक्नोलॉजी सब एडवांस हो जाए फिर भी देखिए कोरोना आया, सब क्या हो गया सबको पता है। तो ये सब चीज, और मृत्यु और जन्म भी एक है। कोई कहे जन्म कैसे, तो वो भी है क्योंकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए, ये भी ये चार मेन चीज प्रॉब्लम है। और तीन ताप, तीन क्लेश क्या है ये? जैसे जो माया है, ये कौन है? हमारे दुर्गा जी, ये भगवान की शक्ति है। तो इनके हाथ में क्या होता है? हम देखें दुर्गा जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। त्रिशूल जो तीन, जो उसका एंड है, तीन जो नोक है त्रिशूल के, ये डिनोट करते हैं ये तीन क्लेश। ये तीन क्लेश क्या क्या है बताते हैं कि एक है भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या है? जैसे हम देखो सब लोग परेशान है, जिससे सब दूसरे किसी व्यक्ति से परेशानी हो जाना है। जैसे आजकल लोग सब, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई किसी व्यक्ति से परेशान है, कोई अपने बॉस से परेशान है, किसी से, या कोई भी जीव से। तो कोई मच्छर बहुत हो जाते हैं तो मच्छर से परेशान है, अलग अलग चीज़। आप शांति से बैठ नहीं सकते, मच्छर काट लेगा या कोई ना कोई परेशानी। वो
सब परेशान है आदि भौतिक, किसी और व्यक्ति से कोई ना कोई परेशान है। फिर कोई बोले चलो ठीक है, लेकिन चलो कोई बच भी जाए बाकी चीज से, आदि भौतिक क्लेश से बच जाए, यदि नहीं पॉसिबल है लेकिन फिर भी कोई बोले तो एक आध्यात्मिक क्लेश है। अकेले आप बैठो, नहीं बैठ सकते क्योंकि इतना परेशानी, शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी कभी आ जाए, कभी सर दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी ये जोड़ों के दर्द, कभी कुछ, सब परेशानी है। और मानसिकता में मानसिक परेशानी तो और, तो वो भी आध्यात्मिक क्लेश में आता है। आजकल लोग स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार है सब, तो ये भी एक आध्यात्मिक क्लेश में है। अपने में ही आदमी परेशान है, ज़्यादातर देखे तो दूसरों से ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बट अपने में से ही जो आदमी सब जूझ रहे हैं, अपने मन से जूझ रहे हैं, तो ये भी एक आत्मिक क्लेश है। और फिर आदि दैवी क्लेश। आदि दैवी क्लेश माने जैसे जो नेचुरल कला में जैसे बाढ़ आ जाता है, कभी कभी बहुत सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत जोरों की बारिश से फसल वगैरह का नाश हो जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है। तो ये सब चीज पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। तो ये आदि दैवी क्लेश, ये 3 क्लेश से सब परेशान है, कभी भी आ सकती है। और ये सब, इस परेशानी से सब लोग, ये संसार दावानल की तरह है, सब लोग इससे जल रहे हैं। तो इससे कैसे छुटकारा मिले? कोई बोले इससे तो, इसका तो कुछ इलाज ही नहीं है। कोई व्यक्ति कोई बोले नहीं, कोई इसे प्रॉब्लम मानता ही नहीं है एक्चुअली। कोई कहे आजकल प्रॉब्लम, लोग अपना अपना अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो सब ठीक है, टेम्पररी प्रॉब्लम सब है, या तो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है। बट ये सब अल्टीमेट, ये कोई इससे परेशान है, कोई परेशान नहीं होगा। जिसे जिसके पास बहुत पैसा है उसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिससे सब लोग जूझ रहे हैं? तो वो ये है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और ये तीन ताप, ये 3 क्लेश। तो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मृत्यु से कैसे बचे, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन इसका एक इलाज है सच में, ये वास्तविकता में हमें बुद्धि दिया गया। ये जानवर, पशु नहीं इसके बारे में सोच सकते कि हम कैसे जन्म, मृत्यु, ये बुढ़ापा, हमें बूढ़ा नहीं होना, फिर भी हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं, ये डाउट आना चाहिए। बुढ़ापा को कैसे रोके? आजकल लोग हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे तो फिर काले कर लेते, तो सोचते कि बुढ़ापा, लेकिन वो टेम्पररी है। पर झुर्रियाँ आ रही है चेहरे पे तो फिर कुछ फेस पैक लगा देते हैं, बाल के लिए गोदरेज हेयर डाई या कुछ अलग अलग लगा लेते हैं, लेकिन वो सब टेम्पररी है। लेकिन बुढ़ापा तो वास्तविकता में आ रहा है, उसको नहीं रोक सकते। इसका इलाज क्या है? ये क्लेश से कैसे कोई बचाए? तो बताते, संसार दावा नलली लोक प्रणय कारुण्य घना घना था। जैसे बारिश यदि जोर से हो जाए, तो संसार का जो दावानल है, जो यदि जंगल में आग पूरी फैल गई है तो आग बुझ सकती है बारिश से। तो वैसे ही ये जो संसार की जो हम दावानल में सब लोग जल रहे हैं, सब बद्ध जीव माया में, तो इससे कैसे बचे? एक ही इलाज है, यदि गुरु की कृपा, यदि घन जब बारिश में से, बादलों में से बरसात होती है एकदम जोर जोर से, जोरों की बारिश, उसी तरह उनकी कृपा यदि हो जाए तो कोई जीव ये क्लेश से बच सकता है। तो ये गुरु का इतना महत्व है, ये गुरु का महत्व बता रहे पहले श्लोक में। जैसे बहुत सारे श्लोक है, हम कुछ श्लोकों में चर्चा करेंगे। संक्षेप में हमें गुरु की महत्वता और गुरु की महिमा के बारे में चर्चा करना है। फिर हम चर्चा करेंगे दीक्षा की क्या महिमा है और सदगुरु के लक्षण क्या है। यदि हम समझे कि हाँ गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, तो गुरु है कैसे, कैसे पहचाने वास्तविक सदगुरु। तो और गुरु देखिए, कोई बोले कि नहीं हमें क्यों गुरु चाहिए, लेकिन देखिए कि केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, भौतिक जीवन के लिए भी कोई कार्य यदि किसी को करना है, यदि कोई एजुकेशनल फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में या किसी भी चीज़ में कोच, टीचर की ज़रूरत पड़ती है। उनकी कृपा से ही आप कोई भी चीज़ में, देखिए एक्सपीरियंस किसी का हो, कोई आपको गाइड करे, सही गलत क्या है, आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे हो, ये बताने का काम जो भी एक इवन भौतिक जीवन में
ये बहुत अनिवार्य है। देखिए आज जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, कोई क्रिकेटर या कोई भी इस फील्ड में, या कोई अगर व्यक्ति कोई अच्छा एजुकेशनल फील्ड में भी है, तो उसके टीचर का रोल बहुत बड़ा है उसमें, कोच या टीचर का। तो भौतिक जीवन के में भी गुरु की बहुत आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक जीवन की क्या बात करें, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। और इसकी महिमा, इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए, महत्वता बताने के लिए भगवान खुद, जब स्वयं भगवान भी यदि अवतरित होते हैं तो वो खुद बताते हैं कि देखिए मैं आ रहा हूँ यदि स्वयं, तो मैं खुद गुरु के शरण में जा रहा हूँ, मैं खुद दीक्षा ले रहा हूँ। कैसे, इसका उदाहरण क्या है, देखिए जो राम जी स्वयं आए, श्री रामचंद्र जी, वो आए, उन्होंने खुद वशिष्ठ जी से ना, उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु स्वीकारा। देखिए भगवान है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आदि गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, किंतु वो भी बताने के लिए दिखा रहे कि देखिए यदि मैं आके गुरु स्वीकार कर रहा हूँ तो साधारण जीव की क्या बात है, हमें तो करना ही है, कितना महत्व है। यदि और स्वयं भगवान, जब कृष्ण स्वयं आए तब उन्होंने गुरु स्वीकार किया, दीक्षा लिया, उनसे शिक्षा ली सांदीपनी मुनि से। हमने देखा जब उज्जैन गए उन्होंने सांदीपनी मुनि से गुरुकुल में शिक्षा ली। फिर स्वयं वही कृष्ण जब कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब उन्होंने स्वयं ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा ली। तो देखिए भगवान खुद बता रहे, दीक्षा लेने के पहले तक भगवान तो है, परिपूर्ण है, सब ज्ञान के भंडार सब है, लेकिन वो बताते हैं कि देखिए गुरु की क्या महिमा है। जब उन्होंने गुरु लिया, गुरु से मंत्र लिया, जब हरिनाम लिया, तो गुरु जब कहे कि अभी आपको ये मंत्र जपना है, तब उन्होंने कैसे वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया। देखिए जब मंत्र करना चालू किए, वो हरिनाम ले रहे थे, तो उनके इतने सारे सात्विक, अष्ट सात्विक, एक उनके अंदर अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। कभी हंस रहे हैं मंत्र लेके, देखिए मंत्र का प्रभाव स्वयं श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं कि जो हमने पिछली बार देखा हरिनाम का महिमा क्या है, तो वास्तविक हरिनाम का लाभ क्या है, अल्टीमेट जो हम देखिए पाप वगैरह तो कटना है, सब तो साइड इफेक्ट है, बट अल्टीमेटली हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए हरिनाम का सहारा ले रहे। और क्या होगा ये प्रेम, जब हम प्रेम, कृष्ण प्रेम जब प्राप्त कर पाए, अगर यदि कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उदित होगा, तो उसका तब कैसा अनुभूति होगी, क्या आनंद होता है। तब वो महाप्रभु स्वयं बता रहे कि कभी जब उन्होंने जब करना शुरू किया, जब गुरु से दीक्षा लेने के बाद, तो कभी एकदम रोमांच एकदम हो रहा है, एकदम उछल उछल के एकदम हंस रहे हैं, कभी एकदम जमीन पे लौट रहे हैं, रो रहे हैं बच्चों की तरह, कभी एकदम स्तंभ की तरह एकदम खड़े रह गए, कभी एकदम आंख से उनका अश्रु की धारा बह रही है, एकदम पूरा सब खुद उनका बदन भीग रहा है, आसपास के लोग उनसे सब उनके अश्रु की धारा से भीग जा रहे हैं। तो इतने सारे अष्ट सात्विक विकार, कभी मूर्छित हो जा रहे, गिर के एकदम मूर्छित हो जा रहे, कुछ होश नहीं है, जोर जोर से हंस रहे, कभी रो रहे, कभी सबको चिल्ला रहे कहाँ पे है कृष्ण। तो ये उन्होंने बताया स्वयं। और जब गए अपने गुरु के पास, दीक्षा हो गई, जब गुरु ने बोला मंत्र जपो, जब जपने के बाद सब अष्ट सात्विक विकार उनके हृदय में, उनके शरीर में सब आए, तो फिर से गुरु के पास गए अपने, और गुरु से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि कीबा मंत्र दिला गोसाई, जपीते जपीते मंत्र करीते पागल। बोलते कि आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया गुरुदेव, क्या है ये मंत्र में, मुझे पता नहीं, जब जब के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। कभी मुझे एकदम हंसना आ रहा है कंटिन्यूस, कभी रोना आ रहा है, कभी मैं उछल रहा हूँ जोर जोर से, कभी मैं नीचे लौट रहा हूँ, पोट रहा हूँ। तो ये बता रहे महाप्रभु। देखिए गुरु की दीक्षा, गुरु से दीक्षा लेने के बाद मंत्र में तो ऐसी पावर है, लेकिन दीक्षा लेना कितना अनिवार्य है यदि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो उसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे कि भगवान खुद गुरु की महिमा बता रहे। तो और बहुत सारे श्लोक है, कुछ श्लोक कुछ और महिमा के बारे में चर्चा करें यदि, तो बताते हैं
कि गुरु क्या करते हैं। कोई पूछे यदि गुरु क्या करते हैं तो गुरु का क्या कार्य है, तो बताते हैं कि श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। बोलते हैं कि श्री गुरुदेव जो है वो राधा माधव, श्री राधिका माधव योर पारो माधुर्य लीला, जो उनकी माधुर्य लीला है, जो राधा माधव जो राधा कृष्ण है उनकी माधुर्य लीला गुण रूप और नाम, इसके रस आस्वादन में लगे रहते हर क्षण, कंटिन्यूसली प्रतिक्षणा आस्वादन, प्रतिक्षण हर क्षण उसके आस्वादन में लगे हुए, हमेशा हर क्षण। गुरुदेव जो है इनका एक कार्य है, गुरु की एक योग्यता है, बता रहे गुरु के क्या, गुरु 24 घंटा भगवान की नित्य लीला में डूबे हुए रहते हैं, उन्हें संसार का चिंता नहीं होता। हम देखेंगे गुरु के क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, गुरु में क्या क्या गुण होने चाहिए, आगे और उसकी चर्चा करेंगे, भागवतम क्या कहती है उसके ऊपर। और फिर बताते हैं उसके बाद वाले श्लोक में कि निकुंज योनो रति के भी सेधे यायादि भीरयुग तिरपेक्षणीय तत्राति दक्ष अति वल्लभ हास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। बता रहे कि जो गुरुदेव है भले हम उन्हें देख पा रहे किंतु वो भगवान की नित्य लीला में भगवान के साथ है। तो बोले ऐसे कैसे, हो तो हमारे साथ है, मैं तो उन्हें देख पा रहा हूँ तो वहां पे कैसे। तो बोलते यही वो नित्य लीला में वहां पे सेवा करे भगवान की। जो गुरु होते हैं, जो हमारे जितने भी स्पेशल जो गौड़िया वैष्णव, जो महाप्रभु के रूपानुगा के अनुगत जितने भी सब आचार्य हैं, जितने भी गुरु हैं, महाप्रभु जो आए थे एकदम उन्नत उज्जवल रस जो देने, जो ऐसा प्रेम, ऐसा चीज जो बहुत लंबे काल से जीव को नहीं दिया गया हो, वो जो मंजीरी भाव वो देने आए थे। तो जितने भी हमारे आचार्य हैं महाप्रभु के अनुगत्य में, जितने भी सब षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी के जो अनुगत्य में जितने भी सब है आचार्य, वो सब मंजीरी भाव उपासक है, सब मंजीरी। जितने भी हमारे गुरु है, गुरु साधारण नहीं है, ये भौतिक जगत के व्यक्ति हमें नहीं समझना चाहिए। भले हमें लगे हमारे जैसे ही है किंतु साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं श्री गुरुदेव। तो क्या बता रहे गुरुदेव, क्या कर रहे हैं, बोलते निकुंज योनो रति के, जो निकुंज कुटीर में राधा कृष्ण के नित्य लीला में उनकी सेवा करने में लगे हुए। क्या कार्य, मंजीरी क्या है, मंजीरी का कार्य 24 घंटा कैसे राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहते, कैसे राधा कृष्ण को साथ में मिलाए, ये एक रस है, कैसे साथ में उनको मिलाए, अलग अलग विभिन्न लीला एकदम युक्ति के साथ, और एकदम दक्ष है सब चीज में, एकदम एक्सपर्ट है, अलग अलग युक्ति के साथ। जैसे कभी कभी कुछ एक उदाहरण के लिए देखे तो क्या करते हैं गुरुदेव, तो अपने मंजीरी जो स्वरूप है उनका, जो नित्य स्वरूप है, उसमें क्या कर रहे हैं, कभी कभी यदि राधा कृष्ण यदि एक मिलने का अगर हुआ कि अच्छा ये इस समय पे हम इस कुंज में मिलेंगे, तो राधा रानी वहाँ पे इंतजार कर रही है, कृष्ण आए नहीं है, और इंतजार करते करते राधा रानी को विरह हो रहा है, एकदम विरह करते करते फिर उनको गुस्सा हो गई, थोड़ा मान कर लिया कि अब तक आए नहीं है, लगता है किसी के साथ, किसी और के साथ चले गए लगता है। तो लीला है भगवान की। तो ये देख के मंजीरी को रहा नहीं जा रहा है, अरे राधा रानी विरह में, कृष्ण कहाँ पे है, मुझे मिलाना होगा। तो मंजीरी जाती है ढूंढने के लिए कहाँ पे है कृष्ण। तो देखा अच्छा ये चंद्रावली जो राधा रानी की विपक्ष पार्टी है, तो उसके उनके कुंज में है कृष्ण। देखा उनके सखी लोग उनको घेर के रखे, कृष्ण भी है, अरे मुझे जाना है, मैंने बोला था राधा रानी को, ये भी पकड़ लिए यहाँ पे। तो कैसे युक्ति के साथ क्या कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अरे कृष्णा इधर तुम क्या कर रहे हो, उधर तुम्हें पता है क्या हुआ है। तो बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे उधर राक्षस आए, असुर लोग आए, सब उधर सब तुम्हारे सखा लोग को सब परेशान कर रहे, गाय चराने के लिए सब है, सब तुम्हें पुकार रहे, तुम इधर क्या कर रहे हो।
ये बोल के कृष्ण को वहां से कैसे पकड़ के लेके आके और रास्ते में ही डायरेक्शन चेंज करके राधा रानी के पास। तो ऐसे अनेक अनेक लीला, कभी चामर सेवा कर रहे हैं, कभी कुछ अलग अलग सेवा, कभी चामर झुला रहे, कभी झूला झुला रहे हैं, कभी अलग अलग विभिन्न सेवा में लगे हुए। तो मंजरी भाव है। तो ये गुरु की विशेषता है। फिर क्या बता रहे हैं? फिर बता रहे साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव यत एव सद्भिर किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहे, देखिए गुरु का स्थान देखिए आप, बता रहे साक्षात हरित्वेन, जो गुरु है वो साक्षात हरि के समान है। देखिए गुरु का स्थान कितना, ये हमारे आचार्य बता रहे। और बहुत सारे यदि हमने सुना है श्लोक, इतने सारे बताते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बता रहे थे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके समान बता रहे गुरु को। ये नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, देखिए गुरु का स्थान बता रहे। तो यदि इसमें कोई कंफ्यूज हो सकता है, अच्छा गुरु का स्थान तो गुरु भगवान है, लेकिन इसलिए श्लोक में क्या बता रहे, साक्षात हरित्वेन, ये हरि के समान है, हरि नहीं है भगवान, गुरु भगवान नहीं है किंतु भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो अपने हृदय में हमेशा हमेशा कृष्ण को गोविंद को धारण किए रखते हैं। तो देखिए जो अपने अंदर पूरा विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक अंश के अंदर अंश के द्वारा धारण किए हुए है, तो वो स्वयं भगवान को स्वयं गोविंद को जो अपने हृदय में धारण किया हुआ है, तो वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो क्योंकि वो हमेशा वो हृदय में भगवान को रखते हैं, भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, इसीलिए सारे भगवान के गुण गुरु के अंदर है। तो इसलिए गुरु जो है वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र में सब शास्त्र में बताया गया है गुरु का स्थान। साधारण नहीं समझना है, लेकिन किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, क्योंकि भगवान के इतना प्रिय है, भगवान के इतने प्रिय है, भगवान के परिकर है, एकदम नित्य परिकर है, इसलिए वो हरि के समान है। तो ये हमें समझना है कि गुरु भगवान नहीं है किंतु भगवान के बहुत प्रिय व्यक्ति है। और भगवान खुद बता रहे उद्धव को, क्या कह रहे भगवान भागवतम में कि आचार्य माम विजानीयात, हे उद्धव जो आचार्य है, जो गुरु है, उनको मेरा ही प्रकाश समझना, मैं ही हूँ, आचार्य के रूप में मैं ही हूँ। आचार्य माम विजानीयात नवमन्येत करेचित, तो कभी उनके ऊपर दोष बुद्धि मत करना, कभी साधारण व्यक्ति मत समझना उन्हें। कभी हम समझ सकते कि अरे ये तो गुरु, मेरे गुरुदेव तो उनको भी मेरे से ही 2 हाथ है 2 पैर है, वो भी तो नॉर्मल, मैं जो खा रहा वो भी वही खा रहे। तो हमें कभी लग सकता है, दोष बुद्धि कर सकते हैं, अरे नहीं मैं अच्छा ज़्यादा कीर्तन कर सकता हूँ मेरे गुरुदेव से ज़्यादा, मैं अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ गुरु से ज़्यादा, कभी कभी ये सब भाव आ सकता है। ये साधारण व्यक्ति नहीं समझना है, कभी दोष बुद्धि नहीं करना है कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, हम नहीं बुद्धि से समझ सकते। भगवान खुद महिमा बता रहे, देखिए गुरु की, आचार्य माम विजानीयात, गुरु को मुझ जैसा ही समझना, सेम मैं ही हूँ गुरु के रूप में समझना। नवमन्येत करेचित, दोष बुद्धि मत करना। और न मर्त्य बुद्धि स्वीयत सर्वदेवो मयो गुरु, बोलते मर्त्य बुद्धि मत करना, वो साधारण मनुष्य मत समझ लेना, साधारण मनुष्य है, हमारे ऐसे उनका शरीर है, ये कभी मत समझना। क्यों? क्योंकि केवल मैं नहीं, सारे जो देवी देवता सर्वदेवो मयो गुरु उनके अंदर समाहित है। ये गुरु का स्थान है, भगवान स्वयं बता रहे। और हमने देखा अनेक श्लोक है गुरु की महिमा बताने के लिए। तो गुरु का स्थान इतना है,
और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि गुरु को हमें सम्मान जो है भगवान की तरह देना है। सेम जितना सम्मान हम भगवान को दे रहे, जितना रिस्पेक्ट जितना है, उतना ही हम लोग को आदर गुरु के लिए हो, उससे ज्यादा भी हो कोई, वो तो और अच्छी बात है, गुरु का इतना स्थान है। लेकिन हम गुरु की आराधना पूजा भगवान की तरह नहीं कर सकते, वो एक अपराध हो जाएगा। जैसे कभी हम जैसे तुलसी का पत्र, तुलसी पत्ता यदि हम भगवान कन्हैया के या विष्णु तत्व के चरण में हम रख रहे, तो हम सोचे अरे गुरु भी तो भगवान के समान है, तो उनके भी चरण में रखने, ये अपराध हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए, एक शिष्य के लिए गुरु भगवान के समान है, लेकिन गुरु भी तो एक अपने शिष्य, अपने गुरु के समान, अपने गुरु के आगे वो भी एक शिष्य है। तो एक शिष्य को भाव रहे कि गुरु भगवान के समान है, लेकिन गुरु एक साधक भी तो है। गुरु अपने गुरु के सामने एक शिष्य है और वो भगवान के भक्त है, परम भक्त है। तो ये अपराध ना होना चाहिए, क्योंकि और जो वास्तविक जो सदगुरु है वो अपने शिष्य को ये ज्ञान देते हैं कि अवश्य। इसलिए कलयुग, शास्त्र में बताया गया कि कलयुग में यदि गुरु कुछ ऐसे अयोग्य शिष्य के कारण गुरु को ही भुगतना पड़ता है। यदि कोई गुरु कोई शिष्य अपने गुरु को एक बहुत भावुकता में भगवान की तरह यदि पूजे, यदि उनकी आराधना वैसे करे, कोई सब बेल का पत्र वगैरह, तुलसी का पत्र चढ़ाए, तो ये एक अपराध है। तो उससे गुरु को भी और शिष्य को दोनों को हानि हो जाती है। तो इसलिए गुरु को सम्मान भगवान की तरह, भगवान से अधिक भी कोई बात नहीं, भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन उनकी आराधना वैसी नहीं करनी, पूजा वैसी नहीं करनी है। और इसलिए बताते हैं कि जो गुरुदेव है वो नित्यानंद प्रभु है। जो नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है, तो उनके एक प्रकाश है नित्यानंद प्रभु के, और राधा रानी के नित्य परिकर है, मंजिरी है। तो ये गुरु का स्थान है। तो यदि गुरु के हम, और एक श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु हो तस्यैते कथिते ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। तो बता रहे हैं कि यदि कोई साधक को, कोई भक्त को यदि जितना श्रद्धा उसका भगवान के प्रति है, यदि उतना ही श्रद्धा यदि अपने गुरु के प्रति भी हो, तब अपने आप सारे शास्त्र का जितना भी सब सार है, कोई भले वो अनपढ़ हो, कुछ पढ़ा लिखा ना हो, कभी उसने शास्त्र पढ़ा नहीं हो, लेकिन अपने आप क्योंकि उसको गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, अपने आप गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से सारे वेदों का सार अपने आप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये गुरु की भक्ति की महिमा है। गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति से भी ज्यादा गुरु की भक्ति का महिमा है। और इसके बाद वाले श्लोक में हम देखिए क्या बता रहे कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। क्या बता रहे हैं कि यदि भगवान को प्रसन्न करना है, देखिए साधारण जीव, हम भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, और भगवान यदि प्रसन्न होते भी नहीं है तो कैसे भगवान को प्रसन्न करें, पता कैसे चलेगा भगवान? तो बताते यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। यदि आपने गुरु को, वैष्णव लोग को प्रसन्न कर दिया तो मतलब भगवान अपने आप प्रसन्न है, ये बता रहे। देखिए यदि आपसे गुरु प्रसन्न हो गए तो समझिए भगवान प्रसन्न हो ही गए, डेफिनेट है, ऑटोमेटिक है। तो ये महिमा है। इसे शास्त्र में क्या बताते हैं कि गुरु का कितना महिमा है, कि बताते हैं कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। बोलते हैं यदि कृष्ण किसी को बचाना चाह रहे हैं तो उसे कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता, स्वयं भगवान है। और यदि कृष्ण किसको मारना चाह रहे हैं तो उसे कौन बचा सकता है? किसी में हिम्मत नहीं है। तो उदाहरण है बड़े बड़े, देखिए हिरण्यकशिपु, देखिए इतना वरदान ब्रह्मा जी से मिला था कि दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, ना शस्त्र से ना शास्त्र से, बहुत सारे उसने वरदान लिए थे। फिर भी 1 सेकंड में नरसिंहदेव जी आए, 1 सेकंड में सब कर दिया। रावण की बात करें यदि, कितना बड़ा भक्त था शिव जी का,
प्रसन्न किया था इतना, फिर भी देखिए राम जी आए, कोई बचाने नहीं आया। तो बता दे मारे कृष्ण राखे के, लेकिन बताते ऐसा भी नहीं है, एक है जो बचा सकता है। यदि भगवान रुष्ट हो जाए तो इसलिए एक श्लोक आता है, हरि रुष्टस गुरु त्राता और गुरु रुष्टस न कश्चन। बोल रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ भगवान के प्रति अपराध कर लिया, कुछ हो गया, यदि अपराध हो गया, तो यदि वो हरि नाम का सहारा ले और गुरु का सहारा ले तो गुरु से बचा लेंगे। बोलेंगे गुरु अरे मेरा शिष्य है, प्रभु जाने दीजिए, क्या बद्ध जीव है, अभी ये गलती नहीं करेगा तो कौन गलती करेगा, आप समझिए, गुरु बचा लेंगे। और भगवान तो भक्त के वशीभूत है, गुरु यदि कह दिए तो हाँ बस, नहीं ठीक है, भगवान फिर कुछ नहीं करते। लेकिन बता दें यदि गुरु रुष्टस न, यदि गुरु से अपराध हो गया तब फिर कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं। इसका उदाहरण है, हमने देखा अम्बरीश महाराज की कथा यदि हम करेंगे कभी, तो उसमें कैसे दुर्वासा ऋषि इतने बड़े है ना थे योगी, फिर भी उन्होंने अपराध कर लिया अम्बरीश महाराज के ऊपर। पूरे सब जगह ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, स्वयं विष्णु जी के पास गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा था उनके, सबसे मदद मांगी, कोई नहीं मदद कर पाया। मतलब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अपने भक्त के आगे मैं कुछ नहीं, भक्ति यदि माफ करेंगे तो ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो बाद में अंत में जब अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी तब जाके उन्हें वो बच पाए, अपराध से छूट पाए। तो इतना महिमा है। तो यदि गुरु प्रसन्न हो गए, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, और यस्य प्रसादात् नगदी कुतो भी, यदि गुरु के प्रति अपराध हो गया फिर कोई चारा नहीं है। और गुरु बहुत कृपालु है, जल्दी किसी का अपराध लेते नहीं है, वो तो खाली कृपा, उनका कार्य ही है। गुरु क्या है, गुरु हम जैसे बद्ध जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं, लेकिन गुरु यहाँ पे आ रहे, कोई कर्म के बंधन में नहीं फंसने, उनका एक ही कार्य है, केवल जीव का उद्धार करना। कैसे सब जीव का उद्धार करके भगवान के शरण में ले लाए, भगवान के पास, भगवान के धाम में लेके जाए, यही गुरु का कार्य है। तो गुरु कितने जरूरी है। और डायरेक्टली कोई व्यक्ति देखिए गुरु का कार्य क्या है, दीक्षा के टाइम पे क्या होता है बताते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। बता रहे कि दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करे यदि गुरु को, कि बस अभी आप अपने आप को समर्पण कर दिया गुरु के शरण में, गुरु के चरण में, सेई काले, बस उसी तत्क्षण उसी समय कृष्ण तारे करे आत्मसम। अभी आप कृष्ण अभी आपको अपना मान लेंगे, अपने परिवार का सदस्य बना लेंगे कृष्ण, इतना। ये दीक्षा माने आपका गुरु भगवान से संबंध जोड़ते हैं। गुरु एक लिंक है, एक शिष्य का भगवान से संबंध स्थापित करना एक कार्य है। दीक्षा के द्वारा ही वो संबंध स्थापित होता है, इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। बिना दीक्षा के भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसलिए भगवान खुद बता रहे, खुद आते हैं, दीक्षा लेते, दीक्षा की महिमा बता रहे। गुरु के बिना देखिए हरिनाम तो है, शास्त्र में बहुत सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे, हरिनाम है, हरिनाम इतना पावरफुल है, कलयुग में उद्धार हो रहा है सबका, ऐसा नहीं पाप वगैरह कट जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक जो उत्तम गति जो है, सबसे परम गति जो कृष्ण प्रेम, ये बिना गुरु के शरण में जाए ये बहुत मुश्किल है कलयुग में। तो इसलिए गुरु की कृपा से बहुत एकदम सरल हो जाता है मार्ग। गुरु का क्या कार्य है, गुरु हाथ पकड़ के शिष्य को लेके जाते हैं भगवान के पास। वहां पे यदि जाए तो इंट्रोड्यूस तो कोई करने वाला है होए, आपको जाना है यदि भगवान के पास तो गुरु भगवान की नित्य परिकर है, तो वो हाथ पकड़ के मिलाएंगे, देखिए प्रभु ये मेरा शिष्य है ये, तो अपने आप जो भी सिद्ध स्वरूप में हम जाएंगे तो गुरु वहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है, हमारे लिए आए हैं। तो गुरु का एक कार्य संबंध स्थापित करना, और सब अंदर जब भी गुरु के कोई शरण में जाए तब
सब अनर्थ वगैरह दूर करके, गुरु की कृपा से सब अनर्थ दूर होते हैं, फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और जब गुरु की कृपा से भी हम मंत्र लेते हैं, गुरु से दीक्षा मंत्र, यदि कोई अलग जो गुरु मंत्र दे रहे, गोपाल मंत्र और हरिनाम, तो उसमें फिर मंत्र का जो पावर और बढ़ जाता है। और जो गुरु का और शिष्य का संबंध है ये साधारण नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी भौतिक संबंध है, माता पिता, फिर जो भी दोस्त है, भाई बहन, जो जितने भी संबंध है सब अशाश्वत है। एक टाइम पे सब छूट जाएंगे, भले कितना अच्छा लगे, लेकिन एक टाइम पे सब छूट जाएंगे। लेकिन इसलिए एक श्लोक में चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो बता रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, मेरा भले बार बार जन्म हो, मुझे पता है मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूँ, मुझे मुक्ति मिले मुझे पता नहीं, मैं इतना योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन भले बार बार जन्म हो, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है कि हर जन्म में मैं आपके शरण में रहूं। और ये गुरु और शिष्य का रिलेशन है, संबंध है, ये जन्म जन्म का रिलेशन है। इतना कहते कि यदि कोई दीक्षा ले तो इतना तो गारंटी है कि नेक्स्ट जन्म उसे इंसान का जन्म मिलेगा, पशु योनि में वो नहीं जाएगा। तो गुरु की जिम्मेदारी है ये। और गुरु जब तक शिष्य को लेके ना चले जाए, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर भगवान के धाम लेके ना जाए, तब तक गुरु फिर से आते रहेंगे वो शिष्य के लिए। हर ये गुरु का कितने करुणा है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। श्री गुरु करुणा के सिंधु है। सिंधु माने समुद्र। देखिए कितने खाली केवल अधम जनारा बंधु, सब जो जितने भी सब जीव हैं, हम सब जितने भी सब जीव हैं, उनके वास्तविक बंधु केवल श्री गुरुदेव है। क्योंकि वही केवल कोई चीज की इच्छा हम क्या दे सकते, उनके पास कृष्ण है, कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनकी चरण धूलि मुझ पे पड़े, मैं भी शुद्ध हो जाऊं। देखिए ये महिमा है शुद्ध भक्तों की, गुरु की। तो उनके पास सब है, वो क्या चाहे, वो हमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, वो केवल चाह रहे कि बस शिष्य कैसे, कोई व्यक्ति आए कैसे उसको मेरा आदेश का पालन करे और भगवान के धाम जाए। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आए क्या और नाम करिया मन आशा। तो शिष्य का भी एक कर्तव्य है, जो भी गुरु यदि उसे कुछ कहे, आदेश दे, तो उसका उनके आज्ञा का पालन करे ये। और गुरु जो भी कहेंगे वो शिष्य के तो सबसे एकदम लाभदायी होगा। तो इसलिए बहुत महिमा है गुरु का स्थान। हम और भी बहुत देखेंगे, कितने सारे से बताने के लिए अनेक है। हम अब चर्चा करते हैं कि अभी दीक्षा की क्या महिमा है। देखिए दीक्षा, हमने देखा कि दीक्षा के समय हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। और क्या होता है तो बताते हैं, जब दीक्षा होने के बाद, जैसे आपने दीक्षा लिया गुरु से, तो सारे जितने भी आपके पाप है, अनंत जन्मों के पाप गुरु ले लेते हैं। और जितने भी सारे सब गुरु की सारे गुड क्वालिटीज, सब अच्छे गुण, सद्गुण सब गुरु अपने आप हृदय से आपके अंदर, शिष्य के अंदर सब भेज देते हैं। तो देखिए सब पाप एक साथ में ले लेना, ये कितनी बड़ी कृपा है। ये गुरु जो है ये साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा पोजीशन है। अभी हमने देखा कि चलिए गुरु की महिमा है इतनी, गुरु इतने करुणा के सागर है, सिंधु है, तो चलिए अभी तो समझ गए हमें गुरु तो हमें करना ही है। क्योंकि कहाँ है कि दीक्षा विहीनस्य, गुरु दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि न सद्गति। बताते हैं यदि कोई दीक्षा ना ले गुरु दीक्षा के बिना, तो उसको अल्टीमेट जो उत्तम कोटि का जो लाभ है, सद्गति नहीं हासिल हो सकती। ये महिमा है। भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी सीरियस हो गया कि नहीं अभी मुझे भगवान के धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो सबसे पहला कार्य है। इसलिए जब 64 अंक की
जब भक्ति के सब 64 अंग सब बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे रूप गोस्वामी पाद जी, तो उन्होंने पहले क्या बताया? पहले बताया कि गुरु के शरण में जाना है। सबसे पहले गुरु के शरण में जाना है, गुरु से दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है, फिर गुरु की सेवा करना है। ये सबसे पहले कार्य है, सबसे पहला भजन। वास्तविकता में भक्ति शुरू होती है गुरु की दीक्षा के बाद। उससे पहले हम तो कर ही रहे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे। तो अभी हम समझ गए, चलिए गुरु तो लेना है, लेकिन गुरु को कैसे पहचाने? देखिए कलयुग है, क्या पता कौन वास्तविक गुरु है, सदगुरु की पहचान कैसे करें? तो गुरु के लक्षण शास्त्र में बताते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसंशय। बता रहे कि तस्मात् गुरु, तस्मात् माने अभी जो व्यक्ति समझ गया है कि देखिए संसार में तो आनंद नहीं है, अब मुझे वास्तविकता में अपने जीवन को सफल बनाना है और परम आनंद चाहिए। भगवान समझ गया कि संसार में आनंद नहीं, भगवान में आनंद है। अभी जिज्ञासा कर रहा है कैसे भगवान की शरण में जाऊँ, अब भक्ति करना है, समझ गया भक्ति का मार्ग ही है सबसे उत्तम मार्ग, सबसे सरल मार्ग। तो अभी क्या करूँ? तो पहला ऐसा जो जिज्ञासा कर लिया, इसको समझ में आ गया, जिज्ञासा कर रहा है कैसे करूँ, तो सबसे पहला कार्य है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, उसको अपना सच में लाभ चाहिए, लाभ करना है, कोई व्यक्ति सीरियसली समझ गया है कि मुझे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला कार्य है गुरुं प्रपद्येत, गुरु के शरण में जाना है। तो अच्छा ठीक है, चलिए समझ गए गुरु के शरण में जाना है, महिमा सुन लिया। अब गुरु को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने गुरु को? कुछ का यूनिफॉर्म होता है, कुछ लक्षण वगैरह बताइए। तो बता रहे शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसंशय। बता रहे कि देखिए गुरु के 3 गुण हैं मेन। जो गुरु एक है जो पहले कि उनको सारे शास्त्र का निचोड़ पता रहे, सारे शास्त्र वेद पूरा श्रुति स्मृति सब का ज्ञान रहे, केवल ज्ञान नहीं विज्ञान पूरा, और उसका सार जाने। श्लोक वगैरह सब याद रहे ठीक है, लेकिन उसका समझ में आया उसका असली मतलब क्या है। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य, भगवान कह रहे सब वेद का एंड में सार क्या है, मुझको जानना। तो जान एकदम अल्टीमेट उसका निचोड़ जान लिया हो, वेद का सब ज्ञान हो। फिर दूसरा क्या, इसको भगवान की डायरेक्ट अनुभूति हुई हो, डायरेक्ट उसको अनुभूति हो भगवान की, एकदम रियलाइजेशन। अच्छा, और तीसरा बता रहे कि उसको कोई संसार से आसक्ति ना हो, कोई भौतिक इच्छा ना हो, कुछ नहीं, संसार से एकदम पूरा निरासक्त है। भले बाहर से ना दिखाए, लेकिन अंदर से कोई भगवान के माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणास्वाद आस्वादन में लगे हुए, 24 घंटा डूबे हुए, संसार से कोई आसक्ति नहीं। तो ये 3 गुण हुए। और कुछ है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, गुण नहीं एक चीज है कि जो गुरु होते हैं वो एक सही संप्रदाय के होने चाहिए। एक देखिए 4 संप्रदाय है, उसकी चर्चा करने के थोड़ा लंबा हो, लेकिन शॉर्ट में यदि बताऊं मैं तो 4 संप्रदाय जो भगवान से निकली हुई, जो भगवान ने 4 संप्रदाय 4 लोग को एक अथॉरिटी दिया हुआ है कि हाँ आपसे जो परंपरा निकलेगी वो वास्तविक एकदम बोनीफाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए, जैसे कुछ यदि हम किसी को कुछ पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो एक स्पेशल एक मुंबई यूनिवर्सिटी से यूजीसी जो है या उससे आईआईटी से उससे कोई करेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि और किसी से करे क्या पता बोनीफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है, तो क्या पता डिग्री मिले नहीं है तो डिग्री फर्जी हो। तो इसका वैल्यू हो, जैसे गवर्नमेंट सबको एक एक निर्धारित करती है ना, ये चीज के लिए ये वैलिड है, ये चीज के लिए ये वैलिड है, वैसे ही भगवान ने खुद ये 4 संप्रदाय खुद भगवान से आ रहे, बोले ये 4 संप्रदाय में कोई रहे, इनके थ्रू तो कोई दीक्षा ले तो वास्तविकता में सही है, वो मुझ तक पहुंच सकता है। क्योंकि देखिए भगवान से ही जब सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचना करने के लिए ज्ञान दिया था। भागवतम के पहले श्लोक में आता है तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यद सूर्य,
पूरा ज्ञान प्रकाशित कर दिया ब्रह्मा जी के हृदय में अपने आप। ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं क्या करूं, नाभि कमल से निकले, सब ढूंढ रहे, सब अंधकार ही अंधकार। बोले क्या करूं क्या करूं, तो आवाज आई तप। तो बोले अच्छा तप करना है, तो बहुत साल तप किए। फिर अपने आप हृदय में भगवान ने प्रकाशित किया ज्ञान की अच्छा क्या क्या करना है। तो भगवान ने पहले देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से आगे फिर नारद जी, फिर नारद जी से व्यास देव जी, तो ऐसे परंपरा के थ्रू सब ज्ञान आता है। तो ऐसे ही भगवान ने 4 परंपरा निर्धारित की थी। एक लक्ष्मी जी को श्री संप्रदाय कहते हैं, उनके आचार्य रामानुजाचार्य जी है। एक है ब्रह्मा जी स्वयं, ठीक है, उनको उनके उसमें आते हैं माधवाचार्य जी। फिर एक है शिव जी स्वयं रुद्र संप्रदाय, उसमें आते हैं चतुष्कुमार, सॉरी जो शिव जी है उनके आते हैं विष्णु स्वामी जी। फिर एक है चतुर कुमार, 4 कुमार जी है जो सनक आदि ऋषि। फिर उसके अंदर आते हैं विष्णु स्वामी हो गए निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय भगवान ने वो किए। तो ये 4 संप्रदाय के अंदर जो आता है इनके अंदर, वो वास्तविक गुरु है। यदि देखिए कोई गुरु हो, शास्त्र में ये भी बताया कि संप्रदाय विहीनस्य मंत्रस्ते निष्फलम। यदि आपने किसी से दीक्षा ले लिया, यदि वो संप्रदाय में नहीं है, ये 4 संप्रदाय में, तो मंत्र का कोई पावर नहीं है फिर। क्योंकि पावर, मंत्र में जो पावर कहाँ से आ रहा है, इसमें भगवान से आ रहा है। गुरु एक चैनल है, एक पास ऑन कर रहे, एक मीडिया। लेकिन मंत्र में पावर क्योंकि भगवान से आ रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड है। यदि कोई भगवान से कनेक्टेड है तो एनर्जी कहाँ से आएगा। तो जब भी गुरु से कोई मंत्र ले दीक्षा, तो मंत्र तो शास्त्र में वो भी है। तो कोई बोले मुझे गुरु की दीक्षा लेने की जरूरत क्या है, मैं तो शास्त्र से पढ़ लूँ, ये मंत्र हर अपना जपूंगा। जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो मंत्र का पावर जो कनेक्टेड है, वो गुरु अपने गुरु से, अपने गुरु से, वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो तब वो मंत्र में इतना शक्ति आती है, तो इसलिए इतना महत्व है। और गुरु एक परंपरा में रहने चाहिए, तब वास्तविकता में कोई सिद्ध रहे। और जो परंपरा है वो कंटिन्यूस रहे एकदम। जो गुरु है वो उनके स्वयं, उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली हो रहनी चाहिए, उन्होंने अपने ऐसे के कंटिन्यूस चेन रहना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं हमारे गुरु ये है, हमने इनको गुरु माना है, हमने दीक्षा नहीं ली। ऐसा नहीं होता। आपको चेक करना है कि एकदम कंटिन्यूस परंपरा है क्या। तो ये भी गुरु के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि जांचना है। लेकिन फिर भी अभी कोई बोले चलिए ये सब पता है, लेकिन कैसे समझे किसी को देख के किसमें क्वालिटी है किसमें नहीं है। हम तो बद्ध जीव है, हम तो भौतिक चीज़ें हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। देखिए भौतिक चीज़ें अभी कुछ किसमें मिलावट है, क्या असली है, क्या आजकल इतना डुप्लीकेट चीज़ आ रहा है, वो ही नहीं समझ पा रहे, हम धोखा खा लेते हैं। तो आध्यात्मिक चीज़ कैसे हम माया के अंधकार में डूबे हुए जीव समझ सके, कैसे समझे कौन वास्तविक गुरु है कौन नहीं है, इतना तो ज्ञान भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं शास्त्र में कि किसी आपको यदि गुरु करना है तो एक कहते हैं ना कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, जल्दबाजी नहीं करना है, समझना है कि हाँ गुरु बहुत जरूरी है। अभी गुरु कैसे, सबसे बेस्ट चीज है कि यदि कोई व्यक्ति एकदम दिल से सच्ची श्रद्धा से यदि भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप कृपा करें, आपने किसी शुद्ध भक्त को भेजिए जिनके शरण में मैं, जिनका शरण में लेके आपके शरण में आ सकूं, इनकी कृपा से मुझे। देखिए बहुत महिमा है। गुरु शास्त्र में बताते चैतन्य चरितामृत में कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भ्रमण करे 84 लाख सब अलग अलग योनि में सब जीव है, पूरे 14 लोक में देखिए, तो सबसे भाग्यवान जीव कौन है। तो सबसे भाग्यवान जीव वो है जिनको गुरु और कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, जिसको भक्ति लता बीज मिल गया है, सबसे भाग्यवान जीव। तो बताते गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। हमने देखा गुरु की महिमा,
लेकिन गुरु कैसे मिलते हैं? बोलते पहले भगवान की कृपा जब भी होती है तब गुरु मिलते हैं, फिर बाद में गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे। तो गुरु कैसे मिले? यदि बुद्धि से कोई जाए तो समझ नहीं सकता, धोखा खाने का भी चांस है। तो भगवान से यदि कोई प्रार्थना करे, कृपा करे, आपको एक शुद्ध भक्त को भेजिए, मुझे नहीं पता क्या कौन सदगुरु है कौन नहीं है, मुझे नहीं पता, तो अपने आप भगवान अरेंजमेंट करते हैं। यदि कोई श्रद्धालु है, देखिए भगवान सब चीज में जीव का मदद करने में लगे हुए, भले कोई भौतिक इच्छा भी है वो भी पूरा करने में लग जाते हैं। भगवान तो है, परमात्मा के रूप में बैठे हैं। यदि कोई सच में वास्तविकता में भगवान के पास आना चाहता है तो भगवान क्यों नहीं मदद करेंगे? भगवान भेजेंगे ऐसे अपने नित्य परिकर को हमारे लिए। तो प्रार्थना करना है, और उसमें शास्त्र में बताया गया कि इसलिए शिष्य को 1 साल 2 साल 3 साल गुरु से दीक्षा लेने से पहले उनके साथ उनके पास में रह के थोड़ा जांच कर सकते हैं आप, कि देख सकते चेक कर सकते कि हाँ मुझे मतलब इनसे जम रहा है कि नहीं, मतलब मुझे अटैचमेंट आ रहा है क्या, ये गुरु वास्तविक है क्या, इनका आचरण कैसा है, सब चेक कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब ये सब शास्त्र के सब कोई विरोध कार्य तो नहीं करते हैं, इनका आचरण कैसा है। और गुरु से श्रवण करना चाहिए, यदि कोई गुरु करने से पहले भी आप श्रवण कर सकते हैं। यदि उनके कुछ किताब उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे तो वो पढ़ सकते हैं, तो हमें एक अटैचमेंट आए। और यदि हम लोग को लगे कि हाँ ये गुरु सबसे बेस्ट एक सिम्टम है कि यदि किसी को देख के लगे किसी एक गुरु को कि यदि मैं इनके शरणागत हो जाऊँ तो मुझे सब मिल जाएगा, इनकी कृपा से मुझे परम गति मिल जाएगी। यदि कुछ एक हृदय में ठंडक लगे, यदि उनकी कथा लीला कथा सुनकर, उनसे श्रवण करके, यदि उनके ग्रंथ पढ़कर यदि एकदम तीव्र उत्कंठा हो रही है हृदय में कि कब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो एक अच्छा सिम्टम है कि हाँ ये वास्तविक एक सदगुरु है। आकर्षण अपने आप आना चाहिए। सबसे गुरु का सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है, सबसे अच्छा लक्षण क्या है? यदि गुरु शिष्य का हृदय चुरा ले, सबसे बड़ा लक्षण है। तब तो कहना ही क्या, सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है तो जांच भी कर सकते, जांच करना है, अच्छा है। यदि कोई शास्त्र में इतना भी बताया, यदि कोई ज्ञानता में या कुछ भावुकता में किसी से दीक्षा ले लिया, जैसे कुछ सुन के कि हाँ इनके बहुत सारे शिष्य हैं या ये बहुत मतलब फेमस है, कोई अलग अलग चीज़ समझ के कोई अच्छा एक देखे सब लोग दीक्षा इनसे ही ले रहे हैं, मेरे माता पिता ने भी इनसे लिया, मैं भी इनसे ले लेता हूँ, ऐसा करके कोई एक कुछ दबाव में आके या कुछ भावुकता में दीक्षा ले लिया किसी ने, बाद में उसे यदि पता चला कि नहीं ये वास्तविकता में मतलब इनके आचरण का सही नहीं है, ये धर्म ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य कुछ कर रहे हैं, या आपको इतना यदि अंदर से अटैचमेंट नहीं आ पा रहा है, कुछ ऐसा कार्य गुरु कर रहे जो आपको ना समझे नहीं या कुछ आपको नहीं जमे, तो गुरु से आप पहले पूछ सकते हैं कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, या कुछ देखे कि सच में कुछ विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो आपने समझा कि अच्छा मुझे तो पहले ज्ञान नहीं था, मैंने दीक्षा ले ली लेकिन अब नहीं। तो ऐसे में जीव गोस्वामी लिखते हैं भक्ति संदर्भ में कि ऐसे में यदि एक शिष्य को पता लगे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर करके उनको उनकी वंदना करके वो गुरु को बोल के दूसरे गुरु की शरण में जा सकते हैं। ऐसे अगर ऐसा कुछ स्पेशल केस है, इसलिए ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसलिए गुरु को बहुत ध्यान से और सबसे बेस्ट से प्रार्थना करें तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट करते हैं। तो ये लक्षण है। तो बस मैंने एक छोटा प्रयास किया था, छू भी नहीं पाया हूँगा मैं, लेकिन मैं आज ये जो बस जो भी है अपने श्री गुरुदेव की कृपा से जो मैं बोल पाया हूँ, ये बस ये आज का ये जो कुछ मैं वो अपने गुरुदेव को ही समर्पण करता हूँ। और कुछ मैं थोड़ा सा एंड में बताऊँ, यदि तो अपने श्री गुरुदेव से श्रवण कर रहा था तो एक भक्त ने पूछा था श्री गुरुदेव से कि गुरुदेव आप बताते हैं कि दीक्षा के समय गुरु सारे पाप ले लेते अपने शिष्य का, तो एक बात सही है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सही है, शास्त्र में भी लिखा है सब पाप ले लेते गुरु। और
तो पूछा अच्छा तो फिर वो टाइम पे कुछ आपको ऐसा अनुभूति होती है, कुछ ऐसा कुछ लगता है कि आपने पाप ले लिया तो मेरे बाबा मेरे गुरुदेव बता रहे थे कि हाँ ऐसा होता है, कभी कभी बुखार जैसा लगता है, कभी कभी कुछ होता है आपको लगेगा। तो एक जन ने पूछ लिया कि अच्छा तो गुरु क्या यदि किसी ने हत्या भी की है किसी की तो होला पाप भी ले सकते क्या? तो गुरुदेव मैंने मुस्कुराया और कहे कि हाँ यदि गुरु में इतना सामर्थ्य है तो क्यों नहीं ले सकते, उसके सामर्थ्य होना जरूरी है। तो गुरु जो है वो ऐसा साधारण चीज नहीं है, कोई गुरु एक पोजीशन कोई भी गुरु बन जाए नहीं, गुरु का एक कर्तव्य है। गुरु कोई बोले कि मैं गुरु हूँ लेकिन मैं शिष्य का पाप नहीं लूंगा तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता। जो गुरु है दीक्षा तो अपने आप सब पाप, इसलिए गुरु का भजन इतना स्ट्रांग रहना चाहिए, गुरु इतना पावरफुल रहे कि अपने भजन के द्वारा सारे पाप को हजम कर सके। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है गुरु कुछ गुरु बाद में उनका पतन हो जाता है या कभी कुछ गलत कार्य में लग जाते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे यदि शिष्य, इसलिए शास्त्र में वर्जित किया हुआ है कि एक गुरु के ज़्यादा शिष्य नहीं होने चाहिए। ये फिर भी बहुत जो कृपालु होते हैं, जो इतने सामर्थ्यवान होते हैं, वो सब शिष्य बहुत सारे उद्धार करने के लिए बहुत सारे लोग को दीक्षा देते हैं। तो वो प्रैक्टिकल एक स्टोरी बता रहे थे तो मैं वो बस एक बताना चाहता हूँ। मेरे जो गुरुदेव श्री गुरुदेव है वो अपने श्री गुरुदेव मतलब मेरे जो परम गुरुदेव के बारे में बता रहे थे वो जब छोटे थे मेरे गुरुदेव तो उन्होंने अपने आंखों से ये बात देखी थी। क्या देखी थी कि जो उनके जो मेरे परम गुरुदेव है वो जो भी आता था उनके पास उनको दीक्षा, कोई बोला कि हमें दीक्षा चाहिए तो उनको बोलते हाँ ठीक है दे देंगे। और कहते कि वास्तविकता में एक गुरु कभी किसी को मना नहीं कर सकता दीक्षा लेने, क्योंकि उसका कर्तव्य है, वो उसका भौतिक जगत में इसके लिए तो आए लोगों का उद्धार करना। यदि गुरु यदि मना कर दे किसी को दीक्षा देना तो ये तो फिर क्या होगा, फिर जीव कहाँ पे जाएंगे? तो जो आते थे उनको दीक्षा दे देते थे। तो एक कोई व्यक्ति था बहुत बुजुर्ग था, उसे बार बार दीक्षा लेना था, लेकिन जो मेरे परम गुरुदेव के शिष्य लोग थे वो मना कर रहे थे कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम मत आओ। फिर क्या हुआ, एक बार उनका पोता आया जिनको दीक्षा लेना था, उनका पोता आया, वो डायरेक्ट मेरे परम गुरुदेव के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा दीक्षा लेना है इन्हें। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने आपके शिष्य मना कर रहे, तो उन्होंने कल आ जाओ, फिर कल सुबह आके मैं दे दूंगा दीक्षा। तो सुबह सुबह लेके आ गए अपने, तो जिनको दीक्षा लेना था बहुत बुजुर्ग थे और कुछ पूछा नहीं। शिष्य मतलब देखिए गुरु कह सकते हैं कि आप ठीक है थोड़े टाइम के बाद इतना 1-2 महीना 6 महीने बाद आप आइए, तब तक हरिनाम कीजिए, फिर मैं दीक्षा दूंगा, मना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं वो कोई बिना, बस यदि कोई शिष्य में बस एक श्रद्धा है तो दीक्षा दे देते बस, और कोई नियम भी नहीं कहते कि आप ये कीजिए, क्योंकि क्या पता यदि कोई बोल दिया ये करना है, यदि कोई शिष्य ना कर पाए तो शिष्य को अपराध लगेगा, गुरु अवज्ञा का नाम अपराध है, तो उससे भक्ति में बाधा है वो। तो इसलिए शिष्य कभी कभी गुरु जो बहुत कृपालु होते हैं वो कभी कभी आदेश डायरेक्टली देते नहीं है कि क्या पता ये नहीं कर पाए तो उसका नुकसान हो जाए। इसलिए कृपा, इतने कृपा के सिंधु है, कहते कि नहीं जितना हो सके एक कि जितना हो सके नाम करो, ये करो, डायरेक्ट आदेश नहीं देते और सबको अपना लेते अपने शरण में। तो वो आए दूसरे दिन सुबह और उन्होंने डायरेक्टली दीक्षा दे दिया। दीक्षा देने के बाद मेरे श्री गुरुदेव कह रहे थे, उनके मुख से श्रवण करा था मैं, वो कह रहे थे कि डायरेक्ट दीक्षा देते ही जो उनके गुरुदेव मतलब माने मेरे परम गुरुदेव डायरेक्टली बेहोश हो गए, तुरंत बेहोश हो गए एकदम। कुछ समय तक बेहोश, सब आ गए उनको, सब प्रयास कर रहे थे लेकिन बेहोश थे एकदम। फिर कुछ समय बाद उठे एकदम, और जिनको दीक्षा दिया वो बहुत बुजुर्ग, 100 साल से भी उनका ऊपर एज था, और उनसे ऐसा पूछे कि आपने क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में, थोड़ा हल्का से ऐसा पूछा आपने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में, तो एकदम वो रोने लगे। और जो उनके पोते थे वो उन्होंने क्या कहा कि बाबा ये बहुत बड़े पापी व्यक्ति है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए। इन्होंने एक बार अपने हाथों से 50 लोगों की हत्या की थी। ये बहुत बड़े जमींदार थे, एक लैंडलॉर्ड तरीके से इनका जमीन था, और उन्होंने 50 लोगों की हत्या की थी अपने हाथों से।
देखिए इतना बड़ा चीज, और सब लोग तो शौक, कुछ कुछ लोगों को पता था इसलिए पहले अलाउ नहीं करे थे उनको दीक्षा दिलवाने का। लेकिन देखिए गुरु कितने कृपालु होते, बिना कुछ जाने बस उद्धार करने के लिए जीव का डायरेक्ट दीक्षा ले लिया, सारा पाप ले लिया। इसलिए पाप का रिएक्शन से थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो गए, लेकिन इतने पावर थे इसलिए वो फिर से उठे थोड़े टाइम में। जो वास्तविक सदगुरु है वो इतना सामर्थ्य हो सकता है, वरना साधारण व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है। तो उन्होंने, इससे समझ में आता है कि गुरु कितने कृपालु है। वास्तविकता में हमारे यदि कोई सदबंधु है तो एक श्री गुरुदेव है। इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल वो चाह रहे कि ऐसे शिष्य के हृदय में प्रेम जागृत हुए राधा कृष्ण के प्रति, कैसे वो सेवा में लग सके भगवान के। बस यही गुरु की इच्छा है और कुछ नहीं चाहते गुरुदेव, इतने कृपालु है। तो बस एक छोटा सा प्रयास था, बहुत सारी त्रुटि हुई होगी, मुझे क्षमा करना, लेकिन बस एक छोटा प्रयास कर रहा हूँ वैष्णव और गुरु की कृपा से। जो भी कुछ उनसे श्रवण किया, प्रयास करा बोलने का, तो जो भी बुरा, बहुत कुछ त्रुटि हुई होगी, आप कुछ बुरा लगे क्षमा करना प्लीज़। और कुछ भी यदि अच्छा हो तो सब उनकी कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा है। तो नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे थोड़ा छोटा छोटा सेशन करें। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं प्रयास करूँगा कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।